गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू HV सर क्लास। आज आप क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 में आपने पढ़ा था, हमने बताई थी कि इसकी 4 विधियां, सब कोई भी दो समीकरण जो होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हल करने की 4 विधियां हमने बताई थी। उनमें से पहली विधि बता चुके हैं। आज दूसरी विधि आपको विलोपन विधि बता रहे हैं। देखिए, विलोपन विधि द्वारा किस तरह से हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं। आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, समय वो है कि आपको बहुत ही संघर्ष की ज़रूरत है। याद रखिए, जो संघर्ष करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो संघर्ष करता है वह एक दिन ज़रूर चमकता है। याद रखिएगा, जो संघर्ष करता है वह एक दिन ज़रूर चमकता है। और मेहनत से दूर भागने वाला दर बदर भटकता है। इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस समय को हाथ से मत जाने दो। समय पर यदि आप समय पर यदि नहीं जागे, आपने इस बहुमूल्य समय को यदि गंवा दिया तो क्या होगा, फिर कुछ हाथ बचने वाला नहीं है। इसलिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या है, समीकरणों 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए क्या है, विलोपन विधि से किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हल क्या होगा। थ्री एक्स + 4y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन दी है 2x - 2y = 2। ये सेकेंड इक्वेशन दी है। इनमें हम देखते क्या हैं, दोनों समीकरणों में ये देखते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को विलुप्त करना होता है। अर्थात हम चाहें तो x को विलुप्त कर दें, चाहें तो y को विलुप्त कर दें। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें x के जो पद हों, यानी x का जो कॉफिशिएंट हो और या y का कॉफिशिएंट हो, इन दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होता है। अर्थात यहाँ पर अगर 3x है तो यहाँ पर भी 3x हो जाए, या यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x हो जाए। तो हम इनको कट कर सकते हैं, इनको विलुप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी 4y हो जाए, या यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी 2y हो जाए, तो हम इनको विलुप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखा 4y है तो यहाँ पर 2y है, इसमें तो 3 2 है, या तो 2 का इसमें कर दें और 3 का इसमें कर दें तो x वाले समान हो जाएंगे। अगर हम y को इक्वल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक आसान सा तरीका है कि यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाए, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर भी 4y हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें आसान तरीका लगे उससे करते हैं। और भी एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो डायरेक्टली कट जाएंगे। हमें यहाँ पर घटाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये जोड़ने से ही कट जाएंगे, साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम इसमें कर रहे हैं, इस समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण में 2 का जब 2 का गुणा करेंगे तो दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण सेकेंड में 2 का गुणा करके हल करने पर, 2 का गुणा करके हल करने पर, तो देखिए 2 का गुणा कर रहे हैं, इसको तो हमने एज इट इज लिख देंगे। तो 3x + 4y = 10। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहते तो पहले हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते, तो जब 2 से डिवाइड हो जाता तो x - y - = 1 आ जाता। अगर नहीं किया है तो आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4y = 2 2 जा 4।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई एडिंग, यानी जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर। इसको जोड़ दीजिए, अगर एक दोनों सेम सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, फिर साइन चेंज कर देते हैं। तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस का है माइनस का कट गया, अब ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों हो जाएंगे 7x। तो 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 14/7, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x का मान क्या आ जाता है? 2। तो इस तरह से हम x का मान निकाल लेते हैं। जब एक वैल्यू आ जाए तो इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे x फर्स्ट में रख दीजिए या सेकेंड में रख दीजिए। तो अब लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। 3 इंटू x का मान 2 निकाल लिया है तो यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10, इधर ये प्लस का है, ट्रांसपोजिंग करेंगे, पच्छात्र करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 10 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू 4/4। तो y इज इक्वल टू 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान 2 आ जाता है और y का मान 1 आ जाता है। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आपने समझा किस तरह से सम को सॉल्व करेंगे। हमने बताया है 2 समीकरण दिए होंगे, दोनों समीकरणों को हल करने का ये तरीका है, यानी विलोपन विधि से विलुप्त करके हम एक को विलुप्त कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक को कट कर देते हैं, एक को विलुप्त कर देते हैं और विलुप्त करने के बाद में उसका मान निकाल लेते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी विधि पर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न है, समीकरण ax + by इज इक्वल टू 2 और bx + ay इज इक्वल टू 3 में से y को विलुप्त कीजिए। क्या करना है? y को विलुप्त करना है। अब देखिए इसमें कह रखा है, कन्फर्म है कि हमें y को ही विलुप्त करना है। अभी इससे पहले क्या था, सब में हम स्वतंत्र थे कि हम चाहते तो x को विलुप्त कर लेते और चाहे y को विलुप्त कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें कंपलसरी है कि हमें y को ही विलुप्त करना है, y को ही कैंसिल करना है। तो इस तरह का सम जब आता है, y को या x को जिसको विलुप्त करने को कहे उसी को हमें विलुप्त करना होता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है ax + by इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है bx + ay इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या देखते हैं कि हमें y को विलुप्त करना है, तो y को विलुप्त करने के लिए यहाँ पर by है, यहाँ पर ay है। तो यदि इस a का मल्टीपल इसमें कर दें, अर्थात इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में a का मल्टीपल कर दें और सेकेंड वाले में b का कर दें, इसमें b का मल्टीपल कर दें, इसमें a का कर दें और इसमें b का कर दें। अगर मल्टीपल इसमें करेंगे तो यहाँ पर by हो जाएगा और यहाँ पर भी ab हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ab हो जाएगा, यहाँ पर भी ab हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में a का मल्टीपल और इक्वेशन सेकेंड में b का मल्टीपल कर रहे हैं। लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में a का, सॉरी फर्स्ट में a का कर रहे हैं, फर्स्ट में a का तथा सेकेंड में b का गुणा करके हल करने पर, ठीक है। तो इसका a का इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a² x प्लस a का इसमें करेंगे तो aby इज इक्वल टू 2a। अब b का इसमें कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा b² x
प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 3b। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, इसको में कट करना है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब सेम सेम साइन आएंगे तो यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे और साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों में x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और x आ जाएगा कॉमन इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2a और माइनस 3b, ये आ जाता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b पूरे का अपन ये ट्रांसपोजिंग हो जाएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही आपको x के फॉर्म में आपको इसका मान ज्ञात करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि हमें क्या करना था, y को विलुप्त करना था, तो y को विलुप्त करके x का मान निकालना था। तो इस तरह से हम इस तरह का सवाल अगर आता है, जिसको विलुप्त करने को कहे उसे विलुप्त कर दीजिए और जिसका मान निकालना हो उसका मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का यदि सम आता तो इस तरह से करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल कीजिए। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए लिख लीजिए इसका हल क्या होगा। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट क्या दी हुई है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। √3x और माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड दी हुई है। अब देखते हैं क्या, हम अगर इसको इक्वल करना चाहते हैं तो इस √8 का इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, √3 का इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, यानी √8 का इसमें कर रहे हैं, √8 का मल्टीपल इसमें कर दे रहे हैं और √3 का इसमें कर दे रहे हैं, ये मल्टीपल कर दे रहे हैं। तो √8 का जब मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 का 2 में करेंगे तो √16 हो जाएगा। अब √16 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4, तो अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा, और प्लस √8 का 3 में होगा तो √24y इज इक्वल टू √8 का 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। √3 का करेंगे तो √3 का जब √3 में होगा तो आ जाएगा 3x और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 24y, √3 का √8 में तो y इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमने बताया है आप जोड़ने पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, जोड़ने पर बाई एडिंग, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, अब 7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से ये x का मान आ जाता है। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट क्या दी हुई है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x, x की वैल्यू निकालिए 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस √3y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से x और y का मान 0 आ जाता है। समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो इस तरह के यदि सम आते हैं तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। ये है आपकी विलोपन विधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हल कीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू √x प्लस √y। क्या सम दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू √x प्लस y प्लस √y।
तो ये हल कीजिए कहे या विलोपन विधि, चूँकि आप विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा हल कीजिए, तो आप अपने अनुसार जो आपको ठीक विधि लगे विलोपन विधि द्वारा कर सकते हैं, उसको विस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, या उसे वज्र गुणन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। किसी भी विधि द्वारा आप उस सब को सॉल्व कर सकते हैं। 3 विधियों में से, इन 3 विधियों में से किसी भी विधि द्वारा उसे सॉल्व कर सकते हैं जब हल करने को कहे कि हल कीजिए। ठीक है, ग्राफ को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो इन 2 विधियों में, 3 विधियों में से हम किसी भी विधियों, कौन कौन सी, यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, इन 3 विधियों में से किसी भी विधि द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं जब वो केवल एग्जाम में हल कीजिए कहे, हल करने को कहे। वो आप अपनी सुविधा अनुसार, जिसके अनुसार जो आपको सरल लगे उस विधि द्वारा हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, तो हम विलोपन विधि से ही बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए विलोपन विधि द्वारा इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सम क्या दिया हुआ है, x - y = 13। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये x - y = 13 और इक्वल टू, यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि एक समीकरण ये इक्वल ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया ये इक्वल ये। इस तरह से ये 2 समीकरण दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर समीकरण बना लिख लीजिए, हल में दोनों समीकरण नोट कर लीजिए अलग अलग। तो क्या है, लिख लीजिए x - y = 13, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है √x + √y = 13, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x y के मान निकालने हैं। समीकरण हल का मतलब ये जो चर राशियां हैं x y, उनके मान निकालने होते हैं। चलिए निकालते हैं मान। तो समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y = 13। तो देखिए ये थोड़ा अलग सा सम है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर ये जो x - y = 13 समीकरण जो फर्स्ट दिया हुआ है, इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √x + √y, और सेकेंड अदर ब्रैकेट में लिख सकते हैं √x - √y = 13। अगर हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखें तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √x का स्क्वायर और -√y का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब √x का स्क्वायर और -√y का स्क्वायर आएगा तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x - y आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर x - y के स्थान पर √x + √y और एक बार प्लस में एक बार माइनस में ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं = 13। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, समझना है इसे। तो अब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड, यहाँ पर आपने √x + √y = 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 13 रख दीजिए वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा √x - √y = 13। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पर हमने केवल यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से √x + √y का मान रख दिया है। यहाँ पर ये मान इसका दिया था, यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसका मान निकल आएगा, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे कि √x - √y = 13/13 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन जाती है थर्ड। कौन सी समीकरण बन जाती है, थर्ड इक्वेशंस ये बन जाती है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सेकेंड ये है और थर्ड ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण सेकेंड व थर्ड को हल करने पर, समीकरण सेकेंड है √x + √y = 13 और सेकेंड आप थर्ड इक्वेशन है √x - √y = 1।
ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसको और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस है तो लिखेंगे जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√x, दोनों ऐड हो जाएंगे और इज इक्वल टू 13 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14, तो यहाँ आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 7। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 7 7 49, तो रूट हट जाएगा इधर, तो ये x का मान आ गया 49। अब x का मान किसी भी एक यानी x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। अब लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, तो x की जगह 49 माइनस वाई इज इक्वल टू 13 ये आ जाता है। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब माइनस वाई इज इक्वल टू 13 और माइनस का आ जाएगा 49, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू इस 49 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, तो जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस का 36, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से ये इसका x का मान आ जाता है, ये x का मान 49 और y का मान 36 आ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। आपको भली भांति यह समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने प्रिय मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं और निरंतर मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।